हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी। ठीक है, वर्तनी से कितने प्रश्न आते हैं एसएससी-जीडी में? तो वर्तनी से 2 प्रश्न आते हैं एसएससी-जीडी में। ठीक है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर खत्म कर चुका है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के चारों चैप्टर देख लेते हैं। वर्तनी में दोस्तों क्या होता है कि आपको शुद्ध वर्तनी देखना होता है कि शुद्ध क्या क्या है। मैंने तो लिख दिया। देखिए मैं एक बात बताता हूं, जो भी मैं लिखा हूं लगभग 30 से 35 के करीब होंगे। ठीक, आप बस इसको लिख लीजिए और 2 से 4 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि सही वर्तनी क्या है। मतलब अब देखिए एग्जाम में कैसे कौन कौन पूछता है। जैसे आप यहाँ कीर्ति को देख लीजिए। ठीक है, कीर्ति में देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ऐसे है ना, तो ये त को ध्यान देना होता है। अब आपको ऑप्शन में एक ये भी कीर्ति दे देगा। ठीक है, अब आप मार के ये आ जाओगे और आपके आंसर गलत हो जाएगा, जबकि कीर्ति में ये त होगा। ठीक है, तो ऐसी बातों सब पर यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए जो भी यहाँ पे जो मैंने शुद्ध वर्तनी लिखा है सारा एक भी गलत नहीं है, पूरा एकदम शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको बार बार देखना है और रिवाइज कर लेना है। मतलब कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। 30 से 35 लगभग होगा। आपको क्या करना है, कॉपी पे लिख लेना है सारा वर्तनी, जो भी वर्तनी है, और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बट सारा वर्तनी यही लिखना है। दूसरी बात, कभी कभी आप लोग ध्यान दोगे तो कहाँ कहाँ आप लोग से गलती हो सकता है, जहाँ जहाँ मैं बता सकता हूँ। देखिए इसमें क्या है, बहुत सारा ऐसा वर्तनी है जो आपके एसएससी-जीडी एग्जाम में रिपीट किया गया है। मतलब 2 बार पूछा गया है। कभी 2015 में भी वही वर्तनी और वही वर्तनी 2018 में भी पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे है, ऐसा वर्तनी है। कभी कभी आप इस जगह पे मतलब कंफ्यूज होंगे आप लोग, वहाँ मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे सन्यासी देखिए स के ऊपर भी अनुस्वार है और छोटी न का भी यहाँ पे लगाया गया है। तो आप कहोगे जब एग्जाम में जाओगे तो ऐसा सन्यासी लिखा रहेगा और दूसरा सन्यासी आपको ऐसा दे देगा, तो आप तो बोलोगे कि ये सन्यासी सही है, ये सन्यासी नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ शुद्ध वर्तनी में यही सन्यासी सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो कभी कभी इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगले है अपशकुन। देखिए हम लोग बचपन से जानते हैं कि अपशकुन नहीं होता है, अपशगुन होता है। नहीं कहते हम लोग अपशगुन कहते हैं, अपशगुन कहते हैं ना, लेकिन अपशकुन नहीं, अपशगुन नहीं होता, अपशकुन होता है। कर सुकार होता है, कुन होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसी जगह पे गलती होगा। तो गलती ना होने का एक ही उपाय है कि आप बार बार घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बार बार क्या करोगे कि घर पे लिखोगे 2 बार 4 बार, तो आपके माइंड में सारा वर्तनी आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप सोचते होइएगा कि सर आप जो जितना लिखाए हैं क्या उतना ही वर्तनी आएगा। हाँ मेरे दोस्तों, उतना ही जो मैंने लिखाया है सारे एग्जाम में पूछा गया वर्तनी है और सारे वर्तनी को रिपीट किया गया है। तो आप क्या करो, बस इतना ही वर्तनी को आप अपने दिमाग में रख लो। देखिए अब ज़्यादा क्या क्या पूछा जाता है, आपको ज़्यादा पूछा जाता है स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य में देखिए आधा दंती सा है और आधा थ है और तब यह है, लेकिन ये हुआ स्वास्थ्य सही। देखिए स्वास्थ्य ये ज़्यादा पूछा जाता है। आपको जिजीविषा ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपको युधिष्ठिर देखिए ज़्यादा पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जो जो वर्तनी ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। युधिष्ठिर आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुव्रीहि भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। तो बहुव्रीहि भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए गगनचुंबी भी पूछा जाता है, निर्यात भी पूछा जाता है। इधर तो सर पूछा मतलब ज़्यादा ये सब पूछा जाता है। बुद्धिजीवी ये सब, श्रद्धांजलि ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। एक होगा मत्स्य। देखिए मत्स्य, अब हम लोग मत्स्य लिखते हैं तो मत्स्य ऐसे लिख देंगे, तो ये तो गलत मत्स्य है ना, तो मत्स्य सही यहाँ पे ये होगा। तो ऐसे ऐसे होगा।
दूसरी बात आपको ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके जब आपका शुद्ध वर्तनी दिया रहेगा तो शुद्ध वर्तनी में आप क्या करेंगे, एक बार आप अपना विलोम शब्द उल्टाइएगा। एग्जाम के क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी विलोम शब्द का ही वर्तनी में दे देता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है निरामिष। देखिए निरामिष किसका है, तो सामिस। सामिस का वर्तनी मतलब सामिस का उल्टा क्या होता है, निरामिष। निरामिष का उल्टा क्या होता है, तो सामिस। अब देखिए सामिस, तो ये क्या किया, मतलब विलोम शब्द से ही दे दिया। तो कभी कभी आप लोग क्या करोगे कि जब शुद्ध वर्तनी जब बोलेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन है, तो आप क्या करोगे, शुद्ध वर्तनी कभी कभी देख लेना कि क्या विलोम शब्द तो नहीं है, क्योंकि मैंने विलोम शब्द भी पढ़ाया तो आप लोग विलोम शब्द भी पढ़ लोगे, तो वहां देखोगे आप लोग कि कहीं विलोम शब्द से तो नहीं दे दिया है, तो आप एक बार विलोम शब्द भी देख लोगे कि सही वर्तनी वहां से विलोम शब्द से आया है या नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये रही बात। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विलोम शब्द से ही दे देता है वहां पे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए विलोम शब्द में तो आपका लिखा हुआ है और वहां देख लेंगे कि हाँ यहाँ से वहां दिया गया है। तो ये रहा, ये सारी बात है, आप यहाँ से सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वर्तनी में और कहीं नहीं पढ़ना है, बस इसी को आप बार बार क्या करोगे, रिपीट कर लोगे। ठीक है, एक मैं दिखाता हूं, देखिए रूपवान। रूपवान में क्या है, दुर्गुकार है। देखिए एक आता है ये देखिए ये हर्षुकार हुआ और ये दुर्गुकार हुआ। ठीक है, तो रूपवान, तो ये मेरा सही है और ये गलत है, मतलब ये दुर्गुकार वाला सही है और हर्षुकार वाला गलत है। तो रूपवान में क्या होगा, ये दुर्गुकार होगा। ठीक है, तो इस सब बातों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने योग्य वाली बात हो जाती है, तो इस सब पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, चलिए, तो ये रही बात ऐसे। तो हर बार आप पहले, मैं बार बार बताता हूं कि पहले एक बार, दो बार, चार बार लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम में जाओगे तो वर्तनी से आपका नहीं छूटेगा। मैं जितना भी मुहावरा पढ़ाया हूं, जितना भी अनेक शब्द के बदले एक शब्द पढ़ाया, जितना भी पर्यायवाची पढ़ाया है, वर्तनी पढ़ाया है, उसके बाद मैंने मुहावरा पढ़ाया, आप सारा पढ़ लो। अगर उससे अगर आप एग्जाम में जाओगे, मैं गारंटी देता हूं, एग्जाम में जाओ, रट जाओ, चाट जाओ बढ़िया से, एग्जाम में जाओ, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर आकर मुझे कहना। ठीक है, सारा मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में हिंदी में 20 में अगर आप 20 क्वेश्चन सही मार के नहीं आए तो फिर कहना हाँ, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी ये मेरा 5वां चैप्टर है हिंदी का, उसके बाद 6ठा चैप्टर पढ़ाएंगे। एक चैप्टर बच गया है, कौन सा चैप्टर है ये, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द बच जाएगा, उसके बाद 4 चैप्टर, ये व्याकरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 चैप्टर है जो आपको बस समझना है, बस वो 4 चैप्टर मैं खत्म करूंगा 2 से 4 दिन में। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा, आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, हिंदी का इतना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा कि 20 में 20 नंबर आपका आना निश्चित है, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जीके जीएसवी एक पार्ट डाला हूं मैं, फिर कोशिश कर रहा हूं क्योंकि फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत सारे काम रहते हैं, पढ़ाना भी रहता है, तो ये मैं कोशिश करता हूं कि ये खत्म हुए, जीके जीएस भी डालना चालू कर दूंगा। आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं ये भी करता हूं कि मेरे से आप जीके जीएस पढ़ो, आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आप जरूर टिक लगा के आओगे, इतना गारंटी कहता हूं। उसके बाद मैंने दिया था साइंस का 3 से 5 नंबर का, जो मैंने दिया था आप लोग को एसपीडी साइंस पढ़ने के लिए। एसपीडी साइंस का क्वेश्चन बैंक पढ़िए और पीछे जो सेट बना हुआ है, तो सेट मत पढ़ना, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ो। आपका एसएससी जीडी में जो भी आपका जो क्या कहते हैं साइंस आ जाएगा, 2-3 आएगा, वो आपका कवर हो जाएगा उससे। करेंट अफेयर पढ़ते रहिए। लेकिन हम देखिए, जब हम आपको स्टैटिक्स जीके पढ़ाएंगे तो आपका 8 नंबर तो कंफर्म करवा दें, उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो मतलब आपको गारंटी है कि 15 नंबर से कम नहीं आएगा। उसके बाद कुछ आप मेहनत कर लीजिए, करेंट अफेयर 2-3 पढ़ लीजिए, तो आना ही आना है। हिंदी मेहनत कीजिए, रीजनिंग मेहनत करिए, रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सब वाली बात है, आप लोग मन लगा करके पढ़िए। चलिए,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग समानार्थी शब्द पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम लोग जीके को पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है। शुद्ध अशुद्ध वर्ड कुछ भी हिंदी या स्टार्ट करेंगे, या फिर जीके जीएस कोई ना कोई वीडियो लाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो भी बात मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझ करके आप लोग पढ़ते हुएगा। बहुत ही अच्छे से इतना तरीका से मैं बताऊंगा कि आपको एसएससी जीडी आपको दूर नहीं रहेगा। आप सिर्फ मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न का मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा कि आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो ये सब वाली बात हो जाती है। दूसरी बात, आप रीजनिंग मैथ भी पढ़ो। सारा हिंदी का और रीजनिंग का तो मैंने सिलेबस डाल ही दिया है वीडियो का। जहां आप मैथ पढ़ते हो वहां पे आप मैथ पढ़ लो। जीके जीएस की रह गई बात, तो सारा स्टैटिक्स जीके आप मेरे ऊपर डिपेंड है कि आप जीके जीएस में आपको पढ़ाऊंगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपका एग्जाम जनवरी में होगा, अभी नवंबर चल रहा है। नवंबर में मतलब 25 नवंबर से पहले आपका हिंदी खत्म हो रहा है। उसके बाद पूरा 1.25 महीना जीके जीएस पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ाऊंगा कि खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा फ्री क्लास है, कोई पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है। फ्री क्लास पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। और हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए। उससे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर दीजिए क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। लाइव की सुविधा अभी नहीं है, मैं बहुत जल्द आप लोग के पास लाइव आऊँगा, क्योंकि लाइव का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो लाइव मैं आ नहीं सकता। जैसे ही लाइव का ऑप्शन आएगा मैं आप लोग के पास लाइव आने लगूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़िए। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका रिजल्ट मैं आन पाऊँगा। और आप सिर्फ मेहनत से पढ़िए, हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए और कुछ नहीं करना, बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।